नमस्कार। सब ठीक ठाक है तो अरे कमेंट करके बताइए। कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक मोटिवेटर होने के नाते आपको ज़रूर कुछ सही समझ दे सकता हूँ, क्योंकि जीवन तो जीना है हर हाल में। भगवान ने दिया है तो हंसकर जीना है। आज दोस्तों मैं आपको इतना ही अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे। आज लोग दूसरों की चिंता कम और अपनी चिंता ज़्यादा करते हैं। दूसरों की सुरक्षा कम और अपनी सुरक्षा ज़्यादा करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप मनुष्य के लिए जीते हैं, अगर आप जीव जंतु के लिए जीते हैं, तो आपकी सुरक्षा तो निश्चय है, लिखा हुआ है। किसी भी न किसी तरीके से आपकी सुरक्षा होगी। मनुष्य ही मनुष्य के लिए बना है। इसलिए आज मैं आपके दिलों में सद्भावना और सुरक्षा कैसे किया जाए वो मैं भरना चाहूँगा। आपको मैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताऊंगा। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनका आप देखिएगा अभी भी मने बेट ये हमारे दक्षिणेश्वर में मिलेंगे आपको। उनका एक कोषाघर है, आप जाइएगा। मैं विजिट किया हूँ, देखा हूँ, बहुत ही शांतिमय। वहाँ जाइएगा ना तो बहुत पीसफुल महसूस होगा आपको, कि लगेगा कि हाँ दुनिया की हर परेशानियां से दूर होकर के मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद को, वो तो उनके शिष्य थे, अमेरिका जाना था और अमेरिका जाकर अपने गुरु की प्रचार, धर्म के प्रचार और सही मार्ग का जो रास्ता होता है वो सब प्रचार करने के लिए जाने वाले थे। ये सद्भावना, ये मन विचार बना रहे थे कि भाई अब तो उनका प्रचार करने के लिए कोई है नहीं, तो अकेला उन्हीं को जाना पड़ेगा। तो शारदा देवी वहीं थी, तो गए विवेकानंद श्रीमती शारदा देवी से क्षमा याचना और अनुमति लेने कि माते, मैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका जाने वाला हूँ, कृपया करके आप हमें आशीर्वाद दें। इस प्रकार से उन्होंने माँ शारदा देवी को बोले। तब जाकर के उस समय माँ शारदा देवी उसके चेहरे की तरफ देखकर मुंह फेर ली। अब उसे पता नहीं चला, समझ में नहीं आया स्वामी विवेकानंद को कि भाई मैंने तो उनसे अनुमति मांगी, आखिर वो मुंह क्यों फेर ली? क्या पता हमें अमेरिका जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वो असमंजस में आ गए। उसके बाद कुछ समय बाद माँ किचन में सब्जियां काटने वाली थी और सब्जियां लेकर बैठी ही थी। उस जगह पर स्वामी विवेकानंद भी गए। तो माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद को बोले कि पास कमरे में चाकू रखा हुआ है, जरा लेकर आओ, सब्जियां काटनी है। तो भाई स्वामी विवेकानंद गए, चाकू उठाकर ला करके उनको दिए। इस चाकू देने के उपरांत माँ शारदा देवी उसे बहुत ही जल्द हंसमुख तरीके से मुस्कुराई माँ और उसे आशीर्वाद दी और बोली आप अमेरिका निकल जाओ अपने प्रचार प्रसार में। मैंने मतलब कि वो अनुमति दे दी। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा था स्वामी विवेकानंद जी को कि आखिरकार मुस्कुराने में और चाकू देने के मध्यस्थ का जो बात है, अनुमति इतना जल्दी मिल गया, क्या कारण हो सकता है? वो समझ में नहीं आया स्वामी जी को। तब जाकर के माँ शारदा जी उसको एक्सप्लेन करती है कि देखो, मैंने तुम्हें चाकू लाने क्यों बोली, तो तुमने चाकू ला करके मुझे दिया। मुझे ये अच्छा लगी कि तुमने चाकू का धारदार हिस्सा तुम पकड़ कर रखे थे और बाकी मुट्ठा मुझे मेरे तरफ से लगाए, मेरे तरफ दिए थे। इससे यह महसूस हुआ, इससे मैं समझ पाई कि तुम किसी का बुरा नहीं करोगे, तुम किसी का अमंगल नहीं चाहोगे, तुम किसी को ठोस नहीं पहुंचाओगे, तुम हमेशा एक सच्ची सद्भावना के साथ धर्म का प्रचार करोगे और लोगों की सुरक्षा करते रहोगे। क्योंकि एक छोटी सी चाकू में तुमने
हमारी सुरक्षा की, तुम्हारे मस्तिष्क में हमारी सुरक्षा ढुका हुआ था कि माते को मुट्ठी का हिस्सा दे और मैं धारदार हिस्सा पकड़कर चाकू को दे। मतलब यह एक मैसेज मिल गया माँ को कि नहीं, ये जीवन में किसी का भला ही चाहेगा, बुरा नहीं, हमेशा। इस तरीके से वो समझ गई। तब जाकर के स्वामी विवेकानंद जी को अनुमति मिला, मुस्कुराते हुए वहां से विदाई हो रहे थे। उसी बीच में आप ये समझिए, जीवन में हमें दोस्त इसी प्रकार के होना चाहिए। आप अपनी अच्छाई ढूंढने से पहले सामने वाले की अच्छा करिए, समझ रहे हैं? आप अपनी भलाई पाने के लिए आप दूसरों को पहले भला कीजिए। आप किसी से क्षमा पाने के लिए पहले आपको किसी को क्षमा करना पड़ेगा। समझ पा रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रत्येक चीज आपसे शुरू होते हैं, प्रत्येक चीज, तभी जाकर के ये ब्रह्मांड ठीक ठाक रहता है। हम अगर किसी की बुराई चाहते हैं तो हमारे साथ भी तो बुरा होगा। आप अपनी सोच, अपने विचार को ऐसा रखें कि बस हम ठीक है, सामने वाला की भलाई, सामने वाले की सुरक्षा, हमेशा ये सोचना आपका कर्तव्य बनता है दोस्त। अगर आप उनके बारे में, आप किसी के बारे में अच्छे सोचोगे ना दोस्त, तो आपके लिए प्रभु बैठा हुआ है। आपको अपने बारे में सोचने की कोई समस्या नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपको जो ईश्वर ने आपको यहां भेजे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सोच कर ही भेजा होगा ना। इसलिए आप अपने बारे में कम सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छे ही सोचिए, जिससे परोपकारी हो, जिससे किसी का भलाई हो, अच्छा हो, खुश रहे, कोई आपको आशीर्वाद दे। फिर देखिए आपका काम तो ऐसे ऑटोमेटिक होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा काम इतना अच्छा हो क्यों से रहा है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बस इतना ही समझाने का प्रयास किया कि आप लोगों के साथ कैसे रहें और कैसा व्यवहार करें, क्योंकि हमेशा कष्ट खुद लीजिए। आप अगर कष्ट उठाइएगा ना तो देखिएगा सबसे सुखी रहिएगा आप। बाकी क्या है, उदाहरण में बहुत कुछ मैंने बताया, आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। बाकी जाते देखिए क्या है लिखा हुआ कि ईश्वर के हर फैसले से खुश रहो। ध्यान रखेंगे, ईश्वर के हर फैसले से हमें खुश रहना है, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। सही बात है, जो हमें अच्छा लगता है दोस्त, वो ईश्वर नहीं देता है। जो दिया है उसमें खुश रहिए, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अब आप सोच रहे हैं काश मेरा इतना अच्छा घर होता, मैं इतना ऐसे में हूं। अरे भाई, आप जिसमें हो अच्छे हो, आप अपने मन को क्यों कुचल रहे हो? मन को नहीं कुचलो। आपको भगवान जो दिया है अच्छा दिया है, और आपके लिए भला के लिए दिया है। अगर आप जो सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा होता, हो सकता है उसमें कोई निहित छुपा हो, कोई बुराई छिपा हो, कोई समस्या छिपा हो, वो आपको तो पता नहीं है। काल आपको पता है, लेकिन ईश्वर को पता है कि चलो इसको कष्ट हो रहा है, हो सकता है कष्ट में कुछ अच्छाई छिपा हुआ है, तो हमने जो इसे दिया है तो उसमें खुश रहे। इसलिए कभी भगवान से शिकायत नहीं करने का। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लोगों तक शेयर करें दोस्त। जय हिंद।